लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने अस्त्रों से वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य उपलब्धियां गिनाने लगे हैं, तो कोई एक दूसरे को नाकामी को गिनाने लगे हैं। ये तो गिरिडीह लोकसभा के जनता ही बताएंगे कि क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर नहीं। इन सब मुद्दाओं में बात करने के लिए आए हैं सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी से खास बातचीत। देखिए स्टार सिटी 24 की विशेष रिपोर्ट बहादुर राय के साथ। स्पष्ट है कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो अपने कामों को कर रहे हैं। और बाकी पार्टी के जो कोर कमेटी का जो भी मेंबर हैं और हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने कामों को कर रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता भी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के दरमियान आज तक सांसद का जो मतलब है वो हम नहीं जानते थे। 5 साल में ही ये समझ पाए कि सांसद क्या चीज होता है। पूरी तरह से ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आजसू के जो लोग हैं हम लोगों को मान सम्मान नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो हम लोग के बड़े भाई हैं और हम लोग हमेशा से मान सम्मान दिए और आगे भी सम्मान देंगे। और उनके जो भी दिशा निर्देश रहेगा उसको हम लोग करने का काम करते हैं। आप बात करें तो पूरी 14 लोकसभा में 13 लोकसभा में हम लोग आज भी उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं और उनके साथ में हम लोग कदम से कदम मिलाने का काम करते हैं। क्योंकि हम लोग केंद्र का जो मोदी जी हैं उनको देखना है और यहाँ के कुछ लोग उसको गुमराह करने के, कुछ कार्यकर्ता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि बीजेपी राजसू को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मुद्दा क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा या तो फिर राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा? देखिए, क्षेत्रीय अपने जगह पे है और राष्ट्रीय का बात करते हैं तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हम लोग चूँकि हम लोग क्षेत्रीय को देखते हैं और क्षेत्रीय से लगाव है, इसलिए क्षेत्रीय को देखने के साथ साथ में राष्ट्रीय का भी मुद्दा अहम रहता है। क्योंकि ये चुनाव जो लोकसभा चुनाव है ये पूरी भारत का दिशा और दशा को दर्शाता है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग भी देखते हैं, क्षेत्रीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दा को भी इसमें अहम रहने के दरमियान आज तक सांसद का जो मतलब है वो हम नहीं जानते थे। 5 साल में ही ये समझ पाए कि सांसद क्या चीज़ है। इससे इस विपक्ष का एक गुमराह करने की साजिश रचा जा रहा है कि सांसद को नहीं देखा। लोकसभा चंद्र प्रकाश चौधरी संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? नहीं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनको पूरी तरह से ये नाम आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। इस बात से हम लोग कहीं से कोई तरह से बेचैनी नहीं है। प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो अपनी कामों को कर रहे हैं। बाकी पार्टी के जो कोर कमेटी का जो भी मेंबर हैं और हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने कामों को कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने का है और ये झारखंड में अगर कहा जाए तो अभी तक बीजेपी की तरफ से 13 सीट का घोषणा हो चुका है, जो कि अभी एक सीट अभी बाकी है, वो है गिरिडीह लोकसभा सीट। यहाँ पे बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। सुभाष रवानी जी के साथ सबसे पहले हमारे चैनल में आपको भी स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा दादा? अभी तक बीजेपी की तरफ से सीटों की बंटवारा हो चुकी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है, लेकिन अभी तक आजसू अपने प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया। इस पर ऐसी बात नहीं है। प्रत्याशी घोषणा हमारा यहाँ सांसद, वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और आश्वस्त हम लोग हैं कि हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ही चुनाव लड़ेंगे। और बाकी आला कमान इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं क्या है।
हम लोग आश्वस्त हैं, पूरी जनता, पूरी कार्यकर्ता। लेकिन इतना विलंब क्यों? ये आलाकमान हमारे सुप्रीमो एनडीए वो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, मगर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस चुनाव को लड़ेंगे, और लड़ना ही चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत सारी ये ऐसी कामें हुई है जो जनता के हित में हुई है। और क्या कुछ कहिएगा, अभी तक नाम का घोषणा नहीं होने से कहीं न कहीं सुनने में ऐसा भी आ रहा है ग्रामीणों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा, कि चंद्र प्रकाश चौधरी कुछ काम उस तरह का नहीं किए हैं, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, सुनने को आना और हकीकत में जाके आपको देखना, आप लोग भी प्रेस में, मीडिया में हैं, आप लोग भी सर्वे करते हैं, और सर्वे में आप खुद जाके देखिएगा कि इससे विगत जो कार्यकाल रहा, कोई भी सांसद का जो भी विगत में कार्यकाल रहा है, और वर्तमान सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो कार्यकाल रहा है, ये दोनों डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे सड़कें थे जो टुंडी विधानसभा का खास करके बात करें तो टुंडी विधानसभा का क्रियाकलाप को चेंज करने का काम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है, और आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी काम अभी आधा अधूरी जो बचा है वो काम करेंगे। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखाते हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को अभी तक हम लोग देखे नहीं है। कैसा है चंद्र? नहीं, ऐसा नहीं है। वो विपक्ष का एक तरह से साजिश, मेरी मैडम जो है जिला परिषद उपाध्यक्ष है, और उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र का बात बता रहे हैं, उस क्षेत्र में कई 100 वर्षों में ऐसा जगह है जो जहां तक रोड नहीं था। आज एक भी ऐसा जगह था कि उस जगह में आने जाने का कहीं रोड नहीं था। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रयास से उसमें हम लोग रोड बनाने का काम किए। वहां की जनता हमको बताया कि भाई यहाँ पे हम लोग को रोड नहीं है। आज हम लोग ऐसा जगह में रोड दिए जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्ना में ये लिखा जाएगा कि जिस जगह में, वो भी ऐसा जगह में हम लोग देने का रोड का काम किए जिस जगह में हम लोग वहाँ पे SC ST लोग, भाई लोग, हम लोग वहाँ पे रहता था और वहाँ पे रोड नहीं था। इससे विगत जो भी सरकार यहाँ के विधायक रहे, सांसद रहे, वो देखने का काम नहीं किए। हम लोग उस चीज को भरपाई किए और हम लोग देखें और तुरंत माननीय चंद्र प्रकाश जी को संज्ञान में दिया और वहाँ तुरंत काम करें। आज आप देखिएगा उसकी रोड, वहाँ 4 व्हीलर जाएगा और पक्का रोड बन गया है। क्या कुछ लग रहा है, अभी सिटिंग सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इस बार का जो मुद्दा रहेगा, क्या मोदी लहर या तो फिर क्या? देखिए, मोदी लहर तो है ही, पूरी देश की एक गर्व है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अन्य देश इनको लोहा मानते हैं, और मोदी लहर तो है ही। और प्लस साथ ही साथ हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी का विकास, उनके दिशा निर्देश पे गिरिडीह लोकसभा में विकास करने का काम किया है। क्या लग रहा है, मोदी लहर काम करेगी? एकदम करेगा, क्योंकि इस बार के चुनाव कुछ अलग होने वाला है। कोई अलग नहीं होने वाला है। पूरा हम लोग NDA गठबंधन में एकजुट होके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने लड़ाई को हम लोग इस बार 4 लाख पार हम लोग चुनाव में जीतेंगे भी, और हर पब्लिक के दिल में हम लोग बसने का काम करेंगे और उसके हर काम को करने का प्रयास करेंगे। इस बार की कहीं देखा जाए, गिरिडीह लोकसभा जंगल झाड़ यानी गिरी मतलब पहाड़ से ज्यादा घिरा हुआ है। कोयलांचल की धरती भी है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह गिरिडीह लोकसभा में विकास नहीं है। इस पर क्या? देखिए, गिरिडीह, आपको पहले भी बताएं कि गिरिडीह लोकसभा में जो 5 साल के दरमियान में 2 साल मेरा ऐसा कोरोना काल में हमारा साथ कोरोना हुआ, जो भारत में पूरी कोरोना का कहर रहा, उस कोरोना काल में माननीय सांसद जी का प्रयास काफी अच्छा रहा। लोगों के बीच में हम लोग सूखा राशन देने का काम किए, लोगों को मास्क बटाने का काम किए, सैनिटाइजर बटाने का काम किए, अपना मद को वैक्सीन में देने का काम किए। मगर उसके 3 साल का दरमियान जो बचा, वो 3 साल में सांसद जी अद्भुत तरीके से अपने क्षेत्र में काम किए। और जहां तक बात करते हैं कोयलांचल के, तो कोयलांचल की धरती में एक सौगात देने के काम किया, ट्रिब्यूनल एक्ट, जो माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पे हो पाया। आज विस्थापित ऐसे कई 100 वर्षों विस्थापित अपने हक को ले नहीं पाया, अपना लड़ाई को सही तरीका से रख नहीं पाया, वो ट्रिब्यूनल एक्ट में अपने बातों को रखेगा और उसको न्याय भी मिलेगा और उसका जो भी मुआवजा है उसको आसानी से उसको मिलने का काम नहीं जा रहा है। क्योंकि केंद्र का जो डिसीजन है
वो हम लोग माननीय चंद्र प्रकाश माननीय सुदेश कुमार महतो जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गठबंधन है उसको कुछ बिचौलिया, कुछ विरोधी दल उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग का जो संबंध है बहुत अटूट है और हम लोग कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता कमर कस के काम कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। आजसू के जितने कार्यकर्ता हैं अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। कहीं कोई विवाद है नहीं। तो ये आप सुन रहे थे, देख रहे थे सुभाष रवानी जी जो संसद प्रतिनिधि आजसू से हैं और अपने बातों को किस तरह से प्रखरता से रखा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।